Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we are going to discuss tautology and contradiction under the topic propositional logic. So in this video lecture, first we will see what is tautology, we will see some questions that are based on tautology. We will discuss what is contradiction and we will see its related example or questions, and we will also learn algebra of propositions in this video lecture. So first we are going to discuss what is tautology. Tautology is a proposition which is true for all truth values of its subproposition or component. So कोई भी ऐसा statement जो बहुत सारी proposition से मिलकर बना है, कोई ऐसी proposition जो कुछ particular subproposition या component से मिलकर बनी है, अगर उनकी सारी values के लिए जो कंबाइंड प्रपोजिशन है उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू रहता है, यानी कि उसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा आपको ट्रू मिले, देन उस केस में हम बोलेंगे कि दैट प्रपोजिशन विल बी टोटोलॉजी, राइट. सो टोटोलॉजी वो प्रपोजिशन है जिसके लिए सारी ट्रूथ वैल्यूज क्या होती हैं, जिसकी सारी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होंगी, उसकी सारी सब प्रपोजिशन या सारे कंपोनेंट्स की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए जो रिजल्ट है टोटोलॉजी का वो हमेशा ट्रू रहेगा. सो टोटोलॉजी को हम लॉजिकली वैलिड या लॉजिकली ट्रू भी बोलते हैं. टोटोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड लॉजिकली वैलिड और लॉजिकली ट्रू, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है TPN A belongs to U such that PA is true, right. यानी कि A belongs to U के लिए अगर PA is true है तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट TP, दिस इज बाई डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन, दैट इज IFF if, right. TP implies Q, bidirectional implication Q will be TP and TQ और TP complement and TQ का complement. तो हमें प्रूव करना है ये स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट क्या है, लॉजिकली वैलिड है, राइट. तो ये हमें प्रूव करना है कि ये लॉजिकली वैलिड है. हम टोटोलॉजी का क्वेश्चन भी देखेंगे, बट उससे पहले हमें ये क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. तो हमें एक और पार्ट इसमें गिवन है, दैट इज TP implication Q will be TP का कॉम्प्लीमेंट और TQ, राइट. दिस इज अनदर क्वेश्चन. दो पार्ट है इसमें, तो हमें दोनों को देखते हैं हम किस तरह से प्रूव करते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं, राइट. वी विल मेक अ ट्रुथ टेबल, जिससे कि आपको ट्रुथ टेबल से आपको ये क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे इक्वल प्रूव करना है, राइट. सो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा. फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, इफ P बाई डायरेक्शनल Q, इफ P इसका मतलब क्या होता है, IFF if का इफ P then Q and if Q then P, राइट. सो ये हमें प्रूव करना है, इसके इक्वल है. सो हम सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाना शुरू करते हैं. हमने TP लिखा, एक TP हमारा इनपुट है, TQ इनपुट है, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स यहाँ हमें शो हो रहे हैं, TP एंड TQ. तो इनके लिए हम पहले ट्रू फॉल्स लिख लें, यानी कि इनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज लिख लें, राइट. तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज बाइनरी ऑफ 0 0 0 0 को हमने फॉल्स से डिनोट किया, सो दिस विल बी फॉल्स फॉल्स. देन 0 1 1 का बाइनरी है, सो 0 के लिए आपने लिखा फॉल्स और 1 के लिए लिखा ट्रू. एंड देन 1 0 जो कि 2 का बाइनरी है, 1 के लिए आपने लिखा ट्रू और इसके लिए लिखा फॉल्स. एंड यहाँ पर 1 1 जो कि 2 का बाइनरी है. ये आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ ट्रुथ वैल्यूज लिखने का, राइट. तो दो वेरिएबल्स के लिए आप इतनी 2 की पावर 4 तक कॉम्बिनेशन चाहेंगे, यानी कि आप इतने ट्रुथ वैल्यूज लिख सकते हैं. अगर 3 वेरिएबल होते तो 2 की पावर 3 तक आपके कॉम्बिनेशंस बनते, यानी कि 8 वैल्यूज आती है उसमें, राइट. तो यहाँ पर 4 ही पॉसिबल वैल्यूज आ पाएंगी. अब P बाई डायरेक्शनल Q के लिए आपने ट्रुथ टेबल बनाई, राइट. इसलिए आपने एक कॉलम ड्रॉ किया, P डबल इम्प्लीकेशन Q, इसकी वैल्यूज का रिजल्ट हम इसकी ट्रुथ टेबल पढ़ चुके हैं इस लॉजिकल कनेक्शन की. तो इसके लिए हम बताएंगे कि ट्रुथ वैल्यू ट्रू कब रहती है. ये वैल्यू ट्रू रहती है आइदर आपके TP और TQ दोनों ट्रू हो या TP और TQ दोनों फॉल्स हो, तब तो आपका रिजल्ट ट्रू रहता है, अदरवाइज फॉल्स होता है. कोई भी एक फॉल्स है या दोनों रिजल्ट आपके डिफरेंट हैं तो आपके ये रिजल्ट फॉल्स होता है, राइट. तो अगर यहाँ पर देखिए TT दोनों ही ट्रू है तो रिजल्ट इज ट्रू, एंड दोनों ही फॉल्स हैं देन रिजल्ट इज ट्रू. बाकी केसेस में ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू के केस में यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स फॉल्स है, राइट. तो इसका ये डबल इम्प्लीकेशन का यानी कि IFF बाई डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन का रिजल्ट कैसे मिलता है, अगर आपके सारे सेम वैल्यूज हैं तब आपका ट्रू मिलेगा, अगर एक भी डिफरेंट है तो वैल्यू रिजल्ट फॉल्स मिलेगा. नाउ अब हम राइट साइड के इस पार्ट पर आते हैं. TP एंड TQ के लिए आपने ट्रुथ टेबल बनाई, राइट. TP एंड TQ के लिए ट्रुथ टेबल आप चेक कीजिए कैसे बनाएंगे. एंड यानी कि हमको कंजंक्शन निकालना है,
दोनों ट्रू है तो इसका कंजंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रू, राइट। ट्रू एंड फॉल्स का कंजंक्शन क्या होगा, फॉल्स, राइट। फॉल्स एंड ट्रू का कंजंक्शन क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि कोई भी एक रिजल्ट फॉल्स है तो आपका रिजल्ट फॉल्स होगा, और दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट एंड का फॉल्स ही होगा, राइट। ये आपका एंड लॉजिकल टेबल के इक्विवेलेंट ही मिलेगा एंड का रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन है। नाउ हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, दैट इज टीपी कॉम्प्लीमेंट एंड टीक्यू कॉम्प्लीमेंट। इस पार्ट को हमें लेना है, राइट। तो हम पहले क्या करें, टीपी का कॉम्प्लीमेंट ले लें, टीपी टीक्यू का कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो हम यहाँ देखते हैं दिस इज ट्रू, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। दिस इज ट्रू तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। दिस इज फॉल्स थर्ड रो में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। एंड दिस इज फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। सिमिलर वे में आपने टी क्यू का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, राइट। यहाँ हम देखें ये टी क्यू फर्स्ट रो में ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। दिस इज फॉल्स, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली वे में ट्रू की जगह फॉल्स और फॉल्स की जगह ट्रू, तो ये टीपी एंड टी क्यू हो गया। अब आपको लेना है इन दोनों का एंड, राइट। जब आप इन दोनों का एंड करेंगे तो हम एंड के लिए देखते हैं, दोनों फॉर रिजल्ट फॉल्स है तो रिजल्ट इज फॉल्स, दोनों फॉल्स एंड ट्रू है तो रिजल्ट इज फॉल्स, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। ट्रू एंड फॉल्स तो रिजल्ट इज फॉल्स। एंड टी एंड टी दोनों ही आपके क्या है यहाँ पर, ट्रू, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एंड का ट्रू। अब हम क्या कर सकते हैं, इस राइट साइड के लिए राइट साइड को पूरे को कंबाइन कर लें। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि राइट साइड में आपको क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट और ये दिस इज कंजंक्शन। सो इस कंजंक्शन के साथ सेकंड पार्ट दिया है, यानी कि आपको किस किस का कंजंक्शन लेना है, इस वाले कॉलम का कंजंक्शन एंड इस वाले कॉलम का आपको कंजंक्शन लेना है, राइट। इन दोनों को मिलाकर आपको रिजल्ट लिखना है। सो कंजंक्शन का रिजल्ट क्या होता है, अगर कोई भी एक ट्रुथ वैल्यू है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। सो हम यहाँ देखिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है, क्योंकि एक वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट और का क्या हो जाएगा, कंजंक्शन का ट्रू। सो यहाँ पर ये दोनों ही फॉल्स हैं, सो रिजल्ट इज फॉल्स। यहाँ पर ये दोनों ही फॉल्स हैं तो रिजल्ट इज फॉल्स। एंड ये फॉल्स एंड ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू के केस में बिकॉज एक वैल्यू ट्रू है सो रिजल्ट विल बी ट्रू, राइट। अब हमारा ये प्रूफ कैसे होगा, हम देखें कि ये पार्ट अगर आपका इस पूरे पार्ट के इक्वल है, राइट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारा ये पार्ट इक्वल है, तो हम यहाँ पर इसे ऑब्जर्व करें, हमें ये कॉलम ऑब्जर्व करना है, थर्ड कॉलम एंड लास्ट कॉलम। अगर दोनों इक्वल वैल्यूज आ रही हैं, ये कॉलम इक्विवेलेंट है, तो वी कैन से दैट दिस इज प्रूव्ड, राइट, दिस स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। तो हम देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में ट्रू है, ये भी ट्रू है, इक्विवेलेंट है। एफ और एफ है, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स थर्ड में भी, एंड फोर्थ में फोर, ट्रू ट्रू, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरा कॉलम इक्वल है, hence this question is proved। in the similar way you can prove its second part also, right। आपको क्या करना होगा, ट्रुथ टेबल बनानी होगी। आप इस पार्ट को एक बार खुद सॉल्व करके देखिएगा। ट्रुथ टेबल बनानी है और आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके लिए जो कॉलम आप ड्रॉ करेंगे वो कॉलम इस राइट साइड कॉलम के इक्विवेलेंट होगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। नाउ एक और क्वेश्चन हम देखते हैं टोटोलॉजी पर, किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। सो प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, राइट। द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, आपको ये प्रूव करना है, राइट। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी ट्रुथ टेबल बनाना सीखा, सो वी विल कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल। एंड अगर वो ट्रुथ टेबल में कॉलम में आपकी सारी वैल्यूज आपकी ट्रू होती हैं तो हम कहेंगे कि वो टोटोलॉजी है, राइट। यानी कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू निकल कर अगर आती है तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये पूरा क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड टोटोलॉजी, राइट। तो हम यहाँ पर इसे अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल्स है, पी क्यू आर। सो पी क्यू आर आपने यहाँ ड्रॉ किए, राइट। पी क्यू आर के लिए आपने सारी ट्रुथ वैल्यूज लिखी। सो मैं आपको वही बाइनरी की तरह बताती हूँ यहाँ पर कि आप कैसे ट्रू फॉल्स की वैल्यू लिख सकते हैं कि आपकी कोई भी वैल्यू मिसिंग ना रहे। 000 इज जीरो का बाइनरी, देन 001 इज वन का बाइनरी, and 010 is binary of 2, then 011 is binary of 3, 0 1 1। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जीरो को हम फॉल्स से डिनोट कर रहे हैं, सो ये जीरो फॉल्स हो जाएंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा ये, राइट। फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, जीरो इज फॉल्स, वन वन इज ट्रू ट्रू। देन यू कैन राइट 100 इज फोर का बाइनरी, राइट, फोर का बाइनरी है ये, 101
1015 5 का बाइनरी, देन 110 इज 6 का बाइनरी, एंड लास्ट इज 111 जो कि 7 का बाइनरी है। बिकॉज यहाँ 3 वेरिएबल्स है तो 2 की पावर 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही है। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो 0 टू 7 आपका ये आपकी सारी ट्रुथ वैल्यूज आ गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है 3 इम्प्लीकेशन, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, क्यू डबल इम्प्लीकेशन आर एंड पी डबल इम्प्लीकेशन आर। तो हम क्या करें, तीनों के लिए कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, क्यू डबल इम्प्लीकेशन आर, पी डबल इम्प्लीकेशन आर। इन तीनों के लिए हमने कॉलम ड्रॉ किए। और डबल इम्प्लीकेशन जो बाई डायरेक्शनल लॉजिकल कनेक्टिव है वो कहता है कि अगर आपके दोनों ट्रुथ वैल्यूज यानी कि पी और क्यू दोनों ही की ट्रुथ वैल्यू सेम है तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। तो यानी कि या तो पी और क्यू दोनों ही ट्रू हो या पी और क्यू दोनों ही फॉल्स हो। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों ट्रू हैं सो रिजल्ट इज ट्रू, राइट। ये दोनों ट्रू हैं सो रिजल्ट इज ट्रू, एंड यहाँ पर ये देख रहे हैं दोनों फॉल्स हैं सो रिजल्ट इज ट्रू, एंड दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट इज ट्रू। यानी कि अगर दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, बाकी केसेस में फॉल्स मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं ट्रू फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स, फॉल्स ट्रू का रिजल्ट, यहाँ पर ट्रू फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स। तो कोई भी एक फॉल्स मिल रहा है तो आपको यानी कि दोनों वैल्यू डिफरेंट मिल रही है तो आपको रिजल्ट फॉल्स है, राइट। इन द सिमिलर वे यू कैन कंस्ट्रक्ट the column for q implies q double implication r and p double implication r। तो जब आप इसके लिए कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, अब आप देखिए कि p डबल इम्प्लीकेशन q एंड q डबल इम्प्लीकेशन r किससे कनेक्टेड है, एंड से, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एंड कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल राइट, यहाँ पर हम देख रहे हैं p डबल इम्प्लीकेशन q और q डबल इम्प्लीकेशन r दोनों के लिए यहाँ पर हमने एंड कैलकुलेट किया। तो एंड रिजल्ट क्या कहता है, बिकॉज दोनों ट्रू है सो एंड का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स, एंड का रेंज बिकॉज एक वैल्यू फॉल्स आ गई सो रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो ये एंड कब ट्रू होगा, जब दोनों ही ट्रू हो। तो हम देखें और कहीं पर कहाँ पर लास्ट कॉलम में दोनों ही ट्रू है सो रिजल्ट इज ट्रू। अदरवाइज केसेस में क्या है, फॉल्स फॉल्स का रिजल्ट फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स बिकॉज एक वैल्यू आपकी फॉल्स है, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। तो इस तरह से आपने ये कॉलम ड्रॉ किया। अब अगर हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, लेट से यहाँ पर इस पार्ट को मैंने बोला, इस पूरे पार्ट को बोला बी, राइट, एंड ये वाला पूरा पार्ट मेरा क्या है, कैपिटल ए से डिनोट किया। तो अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये किस तरह का हमारा टोटोलॉजी बन रही है, किस तरह का स्टेटमेंट बन रहा है, बी इम्प्लीकेशन ए, राइट, बी इम्प्लाइज ए। तो आपको बी इम्प्लाइज ए के लिए कॉलम ड्रॉ करना है, राइट। सो बी इम्प्लाइज ए में आपका क्या यूज होगा, यहाँ पर देखें। सो दिस इज बी पार्ट यानी कि ये कॉलम बी इम्प्लाइज ए इज दिस पार्ट, राइट। तो आप इन दोनों का कॉलम का यूज करेंगे एंड बी इम्प्लीकेशन ए की वैल्यू आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉट बी और ए लिख सकते हैं, नॉट बी और ए, बिकॉज इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट बी और ए। जब भी इम्प्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो नॉट बी और ए यूज करते हैं। सो हम देखें नॉट बी, बिकॉज दिस इज ट्रू, तो नॉट बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये कॉलम फॉल्स, राइट। और फॉल्स और ट्रू, बिकॉज एक वैल्यू ट्रू है सो इट विल बी ट्रू। इसका हम करें नॉट तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू और दिस इज फॉल्स, सो ट्रू और फॉल्स क्या मिलकर बनेगा, ट्रू, बिकॉज हम डिस्टिंक्शन ले रहे हैं। डिस्टिंक्शन हमेशा क्या होता है, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। सो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड ट्रू और ट्रू आपको क्या मिलने वाला है, रिजल्ट ट्रू। सिमिलरली इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ट्रू, और ट्रू और फॉल्स आपको मिलने वाला है ट्रू। तो इस तरह से आपने जब ये पूरा कॉलम ड्रॉ किया सो वी कैन से दैट कि पूरे लास्ट कॉलम में आपकी सारी वैल्यूज, सारी ट्रुथ वैल्यूज ट्रू मिल रही हैं, राइट। और अगर सारी ट्रुथ वैल्यूज ट्रू मिल रही हैं सो वी कैन से दिस इज टोटोलॉजी, राइट। यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड दैट दिस इज टोटोलॉजी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्ट्रडिक्शन। सो कॉन्ट्रडिक्शन आपका टोटोलॉजी का जस्ट अपोजिट है। कॉन्ट्रडिक्शन कहता है, कॉन्ट्रडिक्शन एक ऐसी प्रोपोजिशन है विच इज ऑलवेज फॉल्स फॉर ऑल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स प्रोपोजिशन और कंपोनेंट। सारी प्रोपोजिशन और कंपोनेंट के लिए अगर आपको प्रोपोजिशन का रिजल्ट हमेशा फॉल्स मिलता है सो वी कैन से दैट दिस विल बी कॉन्ट्रडिक्शन। फॉर एग्जांपल P and not P is always a contradiction, राइट। हम देख सकते हैं यहाँ पर P and not P के लिए आप ट्रुथ टेबल बनाइए। सो P की वैल्यू आपने ट्रू फॉल्स लिखी, नॉट P क्या हो सकता है, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, राइट। सो P एंड नॉट P क्या कहलाएगा, ट्रू एंड फॉल्स दोनों का कॉम्बिनेशन इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू
दिस इज फॉल्स. सो बिकॉज पूरे कॉलम में क्या आपको फॉल्स रिजल्ट मिला है, सो वी कैन से दैट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन. सो पी एंड नॉट पी इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. सो सिमिलरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एक और क्वेश्चन आपको दिया है. We are given that prove that P or Q and not Q is a contradiction, right? तो हमारा काम क्या रहेगा इसे कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करने के लिए? हम इसके लिए ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे सिमिलर वे में जैसे कि आपने अभी टोटोलॉजी के लिए ट्रुथ टेबल देखी है, राइट? बस हमें अपने एक्सप्रेशन को ध्यान रखना है. सो P और Q आपने वैल्यूज लिखी, इसके लिए सारी ट्रुथ वैल्यूज यहाँ पर लिखी, राइट? देन P और Q के लिए आपने रिजल्ट ये P और Q दिया है, इसके लिए रिजल्ट बनाया. नॉट P नॉट Q के लिए कॉलम ड्रॉ किया. देन हम देख रहे हैं कि नॉट पी और नॉट क्यू का क्या हो रहा है, एंड, राइट? दिस इज कनेक्टेड बाय एंड. तो हमने एंड के लिए कॉलम बनाया, राइट? नॉट नॉट पी, पहले हमने इसके लिए कॉलम बनाया पी और क्यू एंड नॉट पी, इसके लिए कॉलम बनाया. देन हमने इसका कनेक्शन किसके साथ कर दिया, नॉट क्यू के साथ. तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से बनाया है. तो पी और क्यू दोनों, पी और क्यू क्या है, ट्रू ट्रू. सो पी और क्यू विल बी ट्रू. दिस इज ट्रू फॉल्स का रिजल्ट ट्रू मिलेगा. फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, एंड फॉल्स और फॉल्स, बिकॉज दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट इज फॉल्स. अब निगेशन पी निगेशन क्यू हमने ड्रॉ किया. सो निगेशन पी क्या होगा, इस पूरे पी कॉलम का रिवर्स. अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू. देन आपका ये कॉलम ड्रॉ हो जाएगा. इन द सिमिलर वे नॉट क्यू आपने क्या किया, क्यू वाले कॉलम को रिवर्स कर दिया, यानी कि ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू लिखा. नाउ अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पी और क्यू वाले कॉलम एंड नॉट पी का क्या हो रहा है, ये दिस पार्ट का एंड हो रहा है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, किस किस पार्ट का एंड करेंगे? वी कैन सी कि हमें एक एंड करना है, एक तो इस कॉलम का पी और क्यू एंड नॉट पी, इन दोनों कॉलम का एंड करना है. और एंड क्या होता है, अगर दोनों रिजल्ट ट्रू है तभी ट्रू मिलेगा, अदरवाइज वो फॉल्स मिलेगा. जैसे कि ये दोनों वैल्यू ट्रू है तभी आपको रिजल्ट ट्रू मिल रहा है, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स है, राइट? सो आपका ये कॉलम ड्रॉ हुआ. एंड इस पूरे पार्ट का हम देख रहे हैं एंड हो रहा है नॉट क्यू के साथ, राइट? इट इज एंडेड विद नॉट क्यू. सो हम देखेंगे कि हम किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं. नॉट क्यू तो हमें इस कॉलम का यूज करना है, राइट? एंड वी विल यूज दिस नॉट क्यू कॉलम, राइट? तो इन दोनों कॉलम का हम एंड करेंगे. एंड करने पर हम देख रहे हैं फॉल्स एंड फॉल्स विल रिजल्ट इन फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स विल रिजल्ट इन फॉल्स, false and true will result in false, and true and false will result in false. So we can see clearly that ये पूरा कॉलम है, ये आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ रही है. So we can say that this is a contradiction, because contradiction तभी होता है जब आपको कॉलम में, पूरे कॉलम में फॉल्स रिजल्ट मिले. So इस तरह हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन के. Now our next topic is algebra of proposition. So student यहाँ पर हम कुछ रूल्स हैं जो डिस्कस करेंगे जिनका कि हम यूज करते हैं टोटोलॉजी या कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करने के लिए भी, राइट? तो कभी कभी क्या होता है, हम ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करते, हमें क्वेश्चन में आ जाता है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल. तो उस केस में हमें इन रूल्स को अप्लाई करना होता है, राइट? सो आवर फर्स्ट रूल इज आइडेम्पोटेंट लॉ. इट इज P और P is will imply P and P will imply P. या फिर we can say P और P will be P, disjunction P will be P. If this is disjunction, this is conjunction. So P disjunction P will be P conjunction P will be P. Right? This is idempotent law. Next is commutative law. P or Q will be Q or P and Q will be Q and P. Next is associative law. Associative law is P और Q और R, या तो आप P और Q को पहले सॉल्व कीजिए और P और Q और R. This is associative law, right? And next is distributive law. Distributive law is P और Q and R will be equal to, आपने distribute कर दिया, एक बार ले लिया P और Q, next बार आपने ले लिया and P और R. In the similar way इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं and आपका बाहर है और अंदर है. So you can write it as P and Q or P and R. So this is distributive law, right? And next law is De Morgan's law. De Morgan's law हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, but here we are going to discuss it again. Not P or Q. इसे आप ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, so it will result in negation of P and this will converted or will be converted into and. Negation of P and negation of Q. In the similar way, negation of P and Q है, so it and will be converted into or, so it will become not P or not Q, right? Next is identity law. Identity law says that P and true
अगर आपके ट्रू के साथ किसी का भी एंड कर रहे हैं तो आपको पी ही मिलेगा। सिमिलरली पी और फॉल्स कर रहे हैं, फॉल्स के साथ आप किसी भी प्रोपोजिशन का और कर रहे हैं, सो यू विल रिजल्ट इन, इट विल रिजल्ट इन पी, राइट। सो दिस इज आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है पी और नॉट पी इज ट्रू, पी एंड नॉट पी इज ऑलवेज फॉल्स, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है P और P and Q will result in P and P and P or Q will result in P. This is absorption. Here we can say that Q is absorbed by these both P. Right? याद करने का तरीका है. It is not absorbed, but absorption law को याद रखने का तरीका है. Right? हमारे पास और रूल्स है जिन्हें हम डिस्कस करते हैं. नल और डोमिनेंस लॉ. राइट? सो नल और डोमिनेंस लॉ कहता है if P and false करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा false. P और true is always true, right? Involution law is double negation of P is always P. Conditional rule is P implication Q. If P then Q को हम लिख सकते हैं not P और Q. Contrapositive law is P implication Q को हम लिख सकते हैं not Q implies not P, right? This is contrapositive law. And the last rule is that is bidirectional or equivalence rule. So what is bidirectional rule? It says it says P implication Q and Q implication P will be P double implication Q. यानी कि ये हमारा हो सकता है if P then Q and if Q then P. So it will imply P if Q. This will be equal to the logical connective I double F if, that is bidirectional logical connective, right? इसके equivalent होगा. P double implication Q will be P and Q और negation P and negation Q. ये भी आप इस तरह से भी इसको bidirectional को लिख सकते हैं. Next is exponential law. Exponential law कहता है P and Q implies R will be equal to P implies Q implies R. Right? ये आपका exponential law है. Absurdity law is P implies Q and P implies not Q will be equal to not P. तो स्टूडेंट्स इन सारे रूल्स को जो मैंने डिस्कस किए हैं आपको अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज आपको जो टोटोलॉजी या कॉन्ट्रडिक्शन के लिए क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो आपसे पूछे जाते हैं कि कभी आपको स्पेसिफाई कर देते हैं विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, राइट? तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल तो उस केस में आपको ये रूल्स लगाने होते हैं क्योंकि आपको ट्रुथ टेबल नहीं बनानी होती, राइट? तो इस पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सो क्वेश्चन इज शो दैट P or Q and negation of negation P and negation Q or negation R bracket close सारे और negation P and negation Q और negation P और R is a tautology. अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्लियरली लिखा है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल. अगर ट्रुथ टेबल का यूज करके लिखा होता तो आप इजीली ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते, राइट? और अगर आपके इस वाले पूरे कॉलम के लिए जो आपकी वैल्यू है इस पूरे के लिए आपका रिजल्ट अगर हमेशा ट्रू रहता तो दिस विल बी टोटोलॉजी. अब क्योंकि हमें गिवन है स्पेसिफाइड है कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल करना है हमें, तो विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल के लिए हमें क्या करना होता है, हमें रूल्स लगाने होते हैं, राइट? सो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पर नोट डाउन करती हूँ, पहले मैंने क्या किया सिंपली पूरा स्टेटमेंट नोट डाउन कर लिया. अब हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम रूल्स लगा सकते हैं. सो वी कैन सी दैट दिस इस पार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, क्या हम यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं? सो जब हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो डिमॉर्गन्स लॉ लगाने के लिए मैंने इस निगेशन को बाहर कॉमन ले लिया, निगेशन बाहर कॉमन लिया और ये जो एंड है इट विल बी कन्वर्टेड टू योर और. सो निगेशन ऑफ पी और क्यू ऐसे लिख सकते हैं, राइट? और यहाँ से हमने क्या किया और निगेशन पी और आर ऑलरेडी दिया है, राइट? निगेशन पी और आर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है. अब सिमिलर वे में इस वाले पार्ट में मैंने डिमॉर्गन्स लॉ लगाया. सो निगेशन मैंने बाहर कॉमन लिया, निगेशन बाहर कॉमन लेने के बाद ये बचा क्यू एंड आर, राइट? दिस पार्ट इज क्यू एंड आर. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे पार्ट में हम देख पा रहे हैं निगेशन दोनों में कॉमन है, सो हमने निगेशन बाहर कॉमन लिया, राइट? और निगेशन बाहर लेने के बाद हमने देखा कि ऑलरेडी एक निगेशन अवेलेबल था. सो डबल निगेशन में क्या हम लगा सकते हैं, इन्वॉल्यूशन लॉ. डबल निगेशन क्या पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से डबल ये वाला निगेशन भी हट जाएगा, राइट? एंड ये क्या मिलेगा पी. जब आप निगेशन बाहर ले रहे थे तो ये एंड वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में, बिकॉज डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि जब आप निगेशन कॉमन लेंगे तो आपका जो ये वाला सिंबल है ये भी कन्वर्ट हो जाता है. क्यू एंड आर आपको नेक्स्ट स्टेप में ये पार्ट मिला, राइट? इन द सिमिलर वे यहाँ से आपने दोनों साइड से निगेशन कॉमन लिया, ये आपका निगेशन बाहर आया, ये आपको मिलेगा पी और क्यू
एंड दिस और विल बी कन्वर्टेड टू एंड। तो हमने यहाँ पर इसे एंड में कन्वर्ट कर दिया, एंड पी और आर। तो ये आपको पार्ट मिला। अब हम क्या कर सकते हैं इसे आगे सॉल्व करने के लिए? इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू इज, हमने P और Q एंड P और Q एंड P और R, ये पार्ट है एंड और निगेशन ऑफ P और Q एंड P और R, राइट। तो अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटाती हूँ इस ब्रैकेट को, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि P और Q एंड P और R, P और Q एंड P और R, राइट। सो निगेशन, अगर मैं इस पूरे पार्ट को x बोलती हूँ तो बीच में क्या लगा हुआ है? और x और नॉट x, तो ये मुझे x और नॉट x टाइप का मिल रहा है, राइट। x और नॉट x इज ऑलवेज ट्रू। x और निगेशन ऑफ x मैंने रूल्स में पढ़ा है दैट दिस इज ऑलवेज ट्रू, राइट। अगर ये पार्ट आपका पूरा ट्रू मिलता है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट आपका क्या मिल गया? अब हम इसकी जगह क्या लगा सकते हैं? ट्रू, राइट। तो P और Q एंड ट्रू, राइट। अगर मुझे इसका ट्रू करना है, P और Q ये एक पार्ट है, एंड यहाँ पर ये आपका P और Q दो बार है, राइट। तो इसे मैंने यहाँ पर एक ही बार लिख दिया था, और ये आपको मिल रहा था x एंड नॉट x। तो x और नॉट x आपको क्या मिल रहा है? हमेशा ट्रू। तो क्योंकि रिजल्ट आपका ट्रू आया है, यानी कि इसकी ट्रुथ वैल्यू आपको ट्रू मिल रही है, सो इट इज द टोटोलॉजी, राइट। तो जब कभी भी हम रूल्स का यूज करते हैं तो हमें ट्रू प्रूव करना होता है, राइट। अगर किसी कोई स्टेटमेंट होता है इस सिमिलर वे में और मुझे कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करना होता, तो मैं इसी तरह से सॉल्व करके रूल्स लगाकर मुझे उसे फॉल्स शो करना होता है, राइट। हमें ये शो करना होता है कि इसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स मिल रहा है। सो यहाँ पर हमने ट्रू प्रूव कर दिया है, सो वी कैन से दैट इट इज टोटोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।